बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजनरंजन यशोदानंदन व्रजजनरंजन यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 श्री राधा माधव की जय कृष्ण बलराम की जय गौरताई की जय गिरिराज गोवर्धन की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्रील प्रभुपाद की जय समवेत भक्तवृंद की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्यं सर्वलोकैकदृक्प्रदं सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिद्वन्द्वदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षखरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेकबन्धुमत्सङ्गे मद्गुरु मद्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिन अति नीचो चतो करो हा नमुंच कदाचिन्म्या प्रेमणा हृत्कंठयो स्फुरा। श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 17। पुरा अनेन ब्रजपते साधवः दस्युपीडिताः अराजके रक्ष्यमाणः जिग्युः दस्युन् समेधिताः। पुराणेन ब्रजपते साधवो दस्युपीडिताः अराजके रक्ष्यमाणा जिग्युर्दस्यु समेधिता। पुराणेन ब्रजपते साधवो दस्युपीडिताः अराजके रक्ष्यमाणा जिग्युर्दस्यु समेधिता। पुराणेन ब्रजपते साधवो दस्युपीडिताः अराजके रक्ष्यमाणा जिग्युर्दस्यु समेधिता। पुराणेन ब्रजपते साधवो दस्युपीडिताः अराजके रक्ष्यमाणा जिग्युर्दस्युन् समेधिता। पुराणेन ब्रजपते साधवो दस्युपीडिताः अराजके रक्ष्यमाणा
जिज्ञुदस्युन् समेधितः पुराणेन व्रजपते साधवो दस्युपीडितः राजके रक्ष्यमाणा जिज्ञुदस्युन् समेधितः पुराणेन व्रजपते साधवो दस्युपीडितः राजके रक्ष्यमाणा जिज्ञुदस्युन् समेधितः पुराणेन व्रजपते साधवो दस्युपीडितः राजके रक्ष्यमाणा जिज्ञुदस्युन् समेधितः पूर्व काल में अनेना इसके कृष्ण द्वारा ब्रजपते हे ब्रजराज साधवः ईमानदार दस्युपीडितः चोर उसको द्वारा सताए हुए राजके अनियमित सरकार होने पर रक्ष्यमाणः सुरक्षित थे जिज्ञु जीत लिया दस्युन चोर उचकों को समेधिता उन्नति की। श्लोक के अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद श्रील प्रभुपाद की जाए। हे नंद महाराज, जैसा कि इतिहास बतलाता है जब अनियमित अशक्त शासन था और इंद्र को अपदस्थ कर दिया गया था, और लोगों चोरों द्वारा सताए जा रहे थे, उस समय लोगों की रक्षा करने तथा उनकी समृद्धि के लिए यह बालक प्रकट हुआ। और इसने चोर उचकों का दमन कर दिया। तात्पर्य, इंद्र ब्रह्मांड का राजा है। असुर चोर तथा उसके देव सदैव इंद्र को सताते हैं। इंद्रारी व्याकुलम लोकम, किंतु जब इंद्र के शत्रुओं इंद्रारी का प्राधान्य हो जाता है तो कृष्ण प्रकट होते हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मुढ़यंती युगे युगे। भागवतम प्रथम स्कंद 3 अध्याय 28 नंबर श्लोक। ओम ज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथनीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादसहगण ललिता श्रीविशाखानिधांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ
गर्गाचार्य ने किस प्रकार भगवान का आविर्भाव का और नामकरण के समय किस प्रकार नंद महाराजों को गर्गाचार्य ने ये सूचित कर रहे हैं, ये जो आपका ये बालक कृष्ण बलराम की जय। ये पूर्व काल में किस प्रकार ये साधवो दस्यु पीड़िता, साधु लोग और दस्यु पीड़ित जो चोर उचकों के द्वारा पीड़ित सताए हुए लोगों को रक्षा करने के लिए किस प्रकार वो प्रकटित हुआ था। वास्तविक यहाँ नंद महाराज को गर्गाचार्य ये बताना चाह रहे हैं, वास्तविक ये कृष्ण साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं भगवान है। लेकिन डायरेक्ट न बोल करके ये सब जितनी यहाँ वर्णन कर रहे हैं तो इससे ये पता चल रहा है किस प्रकार भगवान जब इस धरती पर अवतरित होते हैं साधुओं को रक्षा करने के लिए, संतों को रक्षा करने के लिए हर युग में प्रकट होते हैं। भगवान ने अपना वचन दिए हैं। एक्चुअली भगवान वहीं पर रह कर के सब कुछ तो कर सकते हैं, लेकिन भक्तों के साथ भगवान का लीला करना भगवान को अच्छा लगता है। इसलिए साधुओं को रक्षा करने के लिए भगवान कहाँ भी कुछ भी कर सकते हैं, वहीं भी रह कर के सब कुछ कर सकते हैं। इतने सर्वशक्तिमान है भगवान। लेकिन भगवान चाहते हैं किस प्रकार भक्तों के साथ आकर के जो व्यवहार प्रेम पूर्वक प्रीतिपूर्वक जो व्यवहार भगवान इस प्रकार ललायित रहते हैं और बार बार आते हैं भक्तों के साथ ऐसे प्रीतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए। और भक्त जब भी भगवान जैसे जैसे नए रूप में आते हैं भक्त लोग उनको पहचान जाते हैं। भगवान सोचते हैं पहचानेंगे, लेकिन भगवान भक्त लोग पहचान जाते हैं। तो यहाँ चाहे नंद महाराज को उन्होंने किस प्रकार बताए, ऐसे भक्त ये लोग नंद महाराज जैसे यशोदा मैया जैसे भक्त, उनके सामने भगवान भी छोटे हो जाते हैं। उनके प्रेम इतना है, यहाँ कितनी भी बताएं लेकिन फिर भी उनके प्रेम में कोई इनको बता दे भगवान आया तुम्हारा बेटा के रूप में, फिर भी उनके इतने वात्सल्य प्रेम है। अब भगवान आने पर भी वो इतने उनके प्रेम में कोई कमी नहीं होता। हाँ, भगवान आए हमारे बेटे, हम कभी कभी तो हम देखें जहाँ ऐश्वर्य प्रबल हैं, देवकी वसुदेव ने किस प्रकार भगवान को देख करके किस प्रकार उनके भाव में किस प्रकार विकार पैदा हुआ था। तुरंत उन्होंने दंडवत लगाया, ये तो भगवान है, कैसे उनको हम ये करें। फिर भगवान को अपना योग माया के द्वारा उनके भाव को कंट्रोल किया गया, भाव को सम्मिलित ऐसे, तब जा कर के फिर उनके पुत्र स्नेह उमड़ा, तो जाके फिर भगवान को उन्होंने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। लेकिन यहाँ नंद बाबा और यशोदा माता ये ऐसे भक्त हैं, ऐसे अनेक भक्त हैं जो ऐसे नहीं है वो जानते नहीं भगवान जानते हैं भगवान, लेकिन फिर भी उनके प्रेम में कोई कमी नहीं होता। भगवान तो है, भगवान सब कर लेंगे, हमको क्या जरूरत है करना। कुछ हमारी भावनाएं ऐसी होती हैं और आलसी हो जाते हैं। हाँ, भगवान तो खा लेंगे, भगवान तो सब कुछ कर लेंगे, हमको सेवा क्या ज़रूरत है, हमको क्या ज़रूरत है, भगवान तो सब कुछ करते हैं, भगवान ऐसे सर्वशक्तिमान हैं, उनके लिए क्या ज़रूरत है और क्या भूखा है। लेकिन जो भगवत भक्त ऐसे प्रेमी भक्त होते हैं वो अपना भगवान को भी
ऐसे सेवा, ऐसे प्रेम में बांध के रखते हैं, ऐसे सेवा करते हैं, वो भगवत ज्ञान में नहीं करते। वो हाँ भीतर रहता है। जब जैसे गोपिया ने गाए, नखलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देहिना अंतरात्मा द्रुप। तो ये गोपी का पुत्र जी, जसोदा मैया का पुत्र, ये केवल उनके पुत्र नहीं है, ये अखिल देहिना, ये सारे संसार का परमात्मा है, सारे जीवधारियों का, सारे जीवात्माओं का ही आत्मा है। और वो अभी किस प्रकार ब्रज में प्रकट हुआ है, इनको मालूम है। ऐसे लगता है इनको मालूम है, ऐसा नहीं, उनको मालूम नहीं था, लेकिन इतनी प्रेम उनमें था। तो जो भगवान का जो भगवत्ता इनके सामने, और ये ज़्यादा प्रेम करते हैं। मतलब लोग भगवान को सोच करके, भगवान को याद करके, भगवान को, भगवान का भगवत्ता को मन में रख करके जो भावना आती है, इसमें कम कम से कम वो प्रेम संकुचित हो जाता है। कुछ कुछ भक्तों का ऐसे संग भगवान आए हैं, लेकिन इनमें सहज प्रेम इतनी था तो भगवान को भी। इसलिए यहाँ जो प्रेम, भगवत प्रेम, और जो यहाँ रस वर्णन किया गया है, रूप से हमने अनेक रसों का वर्णन किया है। ये जो माधुर्य रस या वात्सल्य रस किस प्रकार भगवान को किस प्रकार वशीभूत करके रखता है। यद्यपि भगवान स्वयं स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं, भगवान किसी के अधीन नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान भक्तों के प्रेम के अधीन रहते हैं। यहाँ ये दिखाया गया है, यहाँ प्रत्यक्ष रूप से गर्गाचार्य ने वर्णन कर लिया। ये चोर उतकों को, इनको जब वो सताए जाते हैं जगत में, धरती माता दस्यु चोर उत्कचों द्वारा सताए हुए हैं, अराजक फैल जाता है, अनियमित होता है, तो रक्षा के लिए भगवान, ये बालक तुम्हारा प्रकट हुआ है। तो बोल रहे हैं ये रक्षा करें, इनकी समृद्धि के लिए बालक प्रकट हुआ और इनमें चोर उचकों का दमन कर दिया। ये पूरा काल में ऐसा हुआ है। ऐसे अनेक बार, केवल ये आपका बालक एक बार नहीं, पूरा काल में, पूर्व काल में ये ऐसे ऐसे कार्य किया है। तो ये कौन कर सकता है? ये बालक आपका है, आपका बालक कौन ऐसा हो सकता है? कौन भौतिक जगत में या लोकालोक में या लोकातीत कार्य कौन ऐसे कर सकता है? क्योंकि लोक में तो जो जन्म होता है उसको तो ये मालूम नहीं होता कहाँ से आया, कैसे आया, किधर। लेकिन यहाँ ये जो बात बोल रहे हैं, ये आपका बालक, ये पूर्व काल में ऐसे अनेक उत्कोचों, ऐसे चोर डाकू, इनको सबको नियंत्रित किया है, दमन किया है, दंड दिया है। ऐसे कौन हो सकता है? ये साधारण बालक का कौन, ये आप जन्म, ये पूरा काल में ऐसा ऐसा केवल भगवान ही कर सकते। इससे ये प्रमाणित होता है, हाँ इनडायरेक्टली ये बता रहे हैं, ये आपका बालक भगवान, ये नया ना बता करके ये सब इनडायरेक्टली ये गर्गाचार्य बता रही है, जो स्वयं भगवान। तो इसलिए यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अनेक आचार्य ने ये श्लोक को उद्धृत किया है, किस प्रकार इस ब्रह्मांड में जब चोर उत्कच असुरों का अराजकता फैल जाता है, किस प्रकार भगवान इंद्र हरि व्याकुलम लोकम मुड़यंती युगे युगे। इंद्र हरि, इंद्र का जो शत्रु को दमन करने के लिए हर युग में भगवान प्रकटित होते हैं। तो गर्गाचार्य का ये जो कथन है, ये आपका पुत्र है, वो अनेक समय पूर्व में ऐसे, तो कोई ऐसे आ सकता है, पूर्व में कौन आ सकता है? तो आपका ये पुत्र मतलब अनेक बार ये आया है, असुरों को, उत्कचों को दमन किया है। इसलिए यहाँ यद्यपि डायरेक्ट उन्होंने बताया नहीं, लेकिन
इनडायरेक्टली उन्होंने पूरा ये सारे चीज़ बोला है भगवान के बारे में कि इस प्रकार भगवान ही भविष्य अतीत में ऐसे ऐसे कार्य किए हैं और वही ही यहाँ प्रकट हो रहा है। अतीत में ऐसा कार्य कौन कर सकता है? साधारण लोग तो कर नहीं सकता। साधारण लोग ऐसे जन्म लेकर के कहाँ आ सकता है और कहाँ इस प्रकार कार्य होते, इसलिए भगवान ही इस कार्य को कर सकते हैं जो अतीत में और भविष्य में ऐसे करेंगे। इस प्रकार ये शास्त्रों में इसका भविष्यवाणी कहा गया है, किया गया है। भगवान ही इसको कर सकते हैं। अतीत भगवान भगवत गीता में अनेक बार इस चीज़ को उद्घोषणा किए हैं। न ते बाहु जातु नाश न त्योने में जनाधिपा। मैं कभी विनाश नहीं होता और ये तुम ऐसा समझो ये लोग नहीं थे और कोई राजा नहीं होंगे, ये सब थे अतीत में, अभी हैं, रहेंगे। और मेरा तुम्हारा कितनी जन्म हो चुका है लेकिन तुमको याद नहीं है, मुझे सब कुछ याद है। तो भगवान में यही है, भगवान को सब कुछ याद है, खाली केवल उनका नहीं है, सारा जीवात्मा का कैसे स्थिति है, जीवात्मा का अंतर में क्या चल रहा है। मतः स्मृति ज्ञान अपोहनंच, सारे जीवात्मा को हृदय में क्या घटित हो रहा है, क्या वासनाएं हैं, क्या इच्छाएं हैं, सब कुछ भगवान समझते हैं। अगर हम इसलिए यहाँ भगवान को डायरेक्टली न बता कि इस चीज़ जो वर्णन करे सही प्रतीत हो रहा है, ये भगवान की ही कार्य है। साधारण लोग ऐसे कार्य नहीं कर सकता। साधारण लोग का ही बस का नहीं है, क्योंकि एक जन्म में भूल जाता है लोग। जन्म एक मरने के पश्चात सब कुछ भूल जाता है। बहुत क्वचित लोग अपने पूर्व जन्म का याद रखता है और वो फिर ऐसा नहीं है, वो ऐसा कार्य ऐसे नहीं किया, मैं ऐसा ऐसा किया था। ये भौतिक जगत में दिखा गया है, कोई किसी के प्रति ज़्यादा मनन करके चिंतन करके पेपर में आया था, एक लड़की को उन्होंने बुलाया, एक ये हैदराबाद का अभी का ये पेपर में आया था रिसेंटली। लड़की उसको बुलाया, उसका ऑफिसर उसको कुछ ये किया, खराब काम किया, उसको मार करके गाड़ दिया उसके एक पार्क में। तो उन्होंने उसको ऐसे चिंतन उसका रहा, तो फिर वो लड़की जन्म हुआ दूसरी घर में, छोटा सा लड़की के रूप में। तो उन्होंने उनके परिवार को बोला, मतलब 1 साल 2 साल, 1 साल करीब 1 साल 2 साल में उन्होंने बोला मेरा जन्म ऐसा हुआ था, मैं ऐसा था ऐसा था ऐसा था, इन्होंने मुझे ऐसे मार के गाड़ दिया उसके ये में, उसको खोदो निकालो। पुलिस को ये किया, पुलिस ने जा कर के जो खुदाई किया, उसका पूरी कंकाल फंकाल सब निकला और वो केस पूरा दर्ज हुआ। मतलब इतना संसार में ये कौन ऐसा कर सकता है। तो ये साधारण मामला यहाँ पर जिस प्रकार आ रहा है भौतिक जगत में, हाँ कुछ लोग याद करते हैं अपने पूर्व जन्म को, थोड़ी बहुत याद करके और उसी चीज़ में रहते हैं, वही उसी चीज़ में ये रहते हैं। इनके घनश्याम के गांव में भी ऐसा हुआ था। ऐसे पूरा एक लड़का ने पूरा बनिया ने मारा, पंडित के जाके घर में जन्म हुआ। वो बचपन से आके बोल रहा था मेरा बीवी तो है, मेरा बहू है, मेरा घर। सब लोग बोला रही क्या बोल रहा है। तो वो जाके फिर छोटा उसका बाबा के साथ गया, बाबा को बोला ना, बाबा जाके बोला कहाँ देखा, तो ये तो मेरा बहू है ये। तो उन्होंने बताया उसके घर में ना कौन कुछ हार हर का कुछ कहाँ कुछ आभूषण रखा था, कहाँ है। तो उन्होंने बोल दिया पूरी, बोला इस जगह में रखा हुआ है। तो सब लोग दंडवत लगाया, बोला हाँ ये सच है, ये सच जन्म हुआ। तो ये मंत्र करके उसको बुलाया, हाँ तंत्र मंत्र करके बुलाया उसको, हाँ भूल गया। तो हाँ बड़ा हो गया, भूल गया। पंडित तो थे ही सब। तो ये एक्चुअली देखो, जो साधारण लोग इस प्रकार ये करते हैं, जो ज़्यादा मोहित रहते हैं और इस प्रकार जिनका मेमोरी
ये रहता है, वो बहुत क्वचित लोग, कोई एक आध दो लोग इसको याद करते हैं, लेकिन भगवान तो हर चीज़ याद करते हैं। हर भगवान का ऐसे भौतिक जगत में भौतिक लोगों का शरीर चेंज होता है, लेकिन भगवान का शरीर नित्य है। भगवान प्रकट होते हैं और जैसे, और भगवान, इसलिए तो भगवान और साधारण लोगों में बहुत अंतर है। कभी कभी लोग ये समझते नहीं, साधारण लोग, नहीं नहीं भगवान और हम में कोई ये नहीं है, लेकिन भगवान और साधारण लोगों में बहुत अंतर है। भगवान भगवान होते हैं। तो यहाँ जो वर्णन किया गया है भगवान का, अभी पूरा वर्णन होगा किस प्रकार उनका, शायद आगे आएगा ये सारे श्लोक। यहाँ जो वर्णन आया है किस प्रकार भगवान भगवान का कार्य और भगवान का जन्म, नक्षत्र, ये सब किस प्रकार इतनी दिव्य होता है। जिस जैसे भगवान जन्म होते हैं, आज भी भगवान का वो जन्म का तिथि लोग काउंट करते हैं, ऐसे 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 ये में जन्म हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था। और ग्रह नक्षत्र किस प्रकार पूरी सारे चीज़ 12 बजे, रात 12 बजे प्रकट हुए तो पूरा सारे चीज़ पहुंच गए, सारे ग्रह नक्षत्र अपने अपनी जगह में पूरी उच्च स्थिति में जाके पहुंच गए रात 12 बजे। मतलब भगवान ये दिखाते हैं भगवान का भगवत्ता, किस प्रकार भगवान भगवान है। साधारण लोग का इस प्रकार कभी नहीं हो सकता। आज हम लोग को ये कर, अरे ये तो साधारण लोग तो, लेकिन भगवान बचपन से 6 दिन शिशु, बताओ, ऐसा समझ गया राक्षसी आया मारने के लिए, और उसको आंख बंद करके पी लिया पूरी, उसका दूध पी लिया। दूध तो दूध पी पी के उसका प्राण भी पी लिया। ये प्रमाणित करता है कि इस प्रकार भगवान, जो भगवान होते हैं शुरू से ही भगवान होते हैं। ऐसा नहीं है कोई भगवान बन जाते। कुछ लोग को बोलते नहीं आप भी भगवान बन सकते, आप ऐसे काम करो आप भगवान बन जाएगा, और ऐसे ऐसे साधना करो। कुछ लोग ऐसे ये करते हैं, तर्क देते हैं और भगवान, लेकिन वास्तविक भगवान को, कुछ लोग का ये मानना है भजन मतलब साधना करके नर नारायण बन जाएगा। कुछ मैंने फिलोसफरों का, विभिन्न दार्शनिकों का ये मत है, नर नारायण बन जाएगा। नर कभी नारायण नहीं बन सकता। हाँ, नर एक भक्त बन सकता है, एक अच्छे भक्त बन सकता है भगवान का, लेकिन नारायण तो नारायण है। ये पूरी हर वेद उपनिषद रामायण महाभारत ये देता है, ये भगवान। हाँ उड़ीसा में बाबा, हाँ, कितनी बाबा, कितने लोग बोले हम भगवान हैं, और लेकिन और 1-2 साल में फिर जेल के भीतर बैठे, ऐसे भी हुआ है। और कितने भविष्य में क्या, भगवान के समय में था वो पुंडरक था। पुंडरक बोला मैं भगवान हूँ, और नकली 2 हाथ लगा करके बोला ये क्या बोलता है वासुदेव कृष्ण, मैं असली वासुदेव कृष्ण। वासुदेव मन मैं वासुदेव शंकर सल प्रद्युम्न अनिरुद्ध, शास्त्र में जो वर्णन किया गया है 4 भगवान का चतुर्भुज हैं, तो वासुदेव का जो रूप है वो चतुर्भुज है। जो शास्त्र के अनुसार, वेदों के अनुसार, वेदों में जो वर्णन किया गया भगवान का रूप चतुर्भुज, तो भगवान तो ऐसे द्विभुज थे जो द्वारिका में थे, लेकिन कभी कभी वो चतुर्भुज हो जाते थे। मतलब जब दिखाने के लिए, सबको ये करने के लिए चतुर्भुज रूप लेते, लेकिन हर समय जैसे तो साधारण मनुष्य जैसे द्विभुज थे। द्विभुज रूप भगवान का वास्तविक भगवान बोलते ये अपश्य देवस्य रूपस्य, ये जो मेरा रूप है ये बहुत बहुत मुश्किल है लोगों को दर्शन करने के लिए। देवता लोग को भी तरसते हैं ये रूप को देखने के लिए, लेकिन वहाँ पौंड्रक ने नकली 2 हाथ लगाया, नकली 2 हाथ लगा करके बोला मैं वास्तविक, तुम क्या बोल रहे हैं, तुम भगवान हो। भगवान कभी ये चीज़ बोले नहीं है, कभी ऐसा ये नहीं किए, लेकिन भगवान का भगवत्ता ये सब लोग को मालूम था। बचपन से भगवान जो कार्य किए हैं,
लेकिन कुछ लोग सोचते हैं नहीं, नर तो नारायण बन जाएगा, कुछ ऐसे काम करो, ऐसे साधना करो, ऐसा करो तो आप भगवान बन जाएगा। तो उस समय भी ऐसा लोग बोलते थे। रावण भी बोलता था, क्या राम को तुम भगवान बोलते हो? अरे श्री राम मत बोलो, श्री मत लगाओ। वो गुस्सा हो जाता था रावण जब श्री राम, वो बोलते थे श्री राम, श्री मत लगाओ, मतलब श्री मतलब सारे ऐश्वर्य जिनके पास है उनके पास सारे ऐश्वर्य, श्री 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 लगाओ मत, श्री राम मत बोलो। वो बोलते, रावण बोलता था मैं हूँ सब कुछ। मैं, वो भगवान क्या है, वो राम साधारण मानव है, मैं तो उनसे श्रेष्ठ हूँ। मैं कैसा कैसा ये रावण राम कैसे बन सकता? कौन? हाँ, अच्छा। तो इस प्रकार क्या मैं बोल रहा था, तो पुनरुग भी ऐसे हुए हैं लोग जो अपने को भगवान घोषित करते हैं, लेकिन भगवान ने उनको ऐसा उड़ा दिया, उसका पूरी आराम से भगवान बहुत उसको दिया, अवसर दिया, भाई ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। बहुत बार ये किया, उनको बहुत समय तक छोड़ा, क्योंकि उस नकली भगवान बन के उसे घूम रहा था, सबको बोल रहा था मैं भगवान हूँ। ये क्या करता है ये, सब लोग उसको बोलते थे, दो तीन ऐसे ही लोग उसके पीछे थे, उनके चमचा है, आप भगवान, अरे देखो ना आपका ऐसे कहाँ, लक्ष्मी कहाँ है, आप तो नारायण हो, अरे मेरा लक्ष्मी ऐसा है, मेरा ऐसा दाम, ऐसे लोग, कभी कभी लोग ऐसे चमचा के पीछे सोचते हैं हम भी भगवान हो गए। लेकिन जब बलराम जी हाल में उसको घिसाड़े पूरा ऐसे, और भगवान जब ऐसे लगाया तो पूरी कृष्ण बलराम ने उनको पूरी खत्म कर दिया। ऐसे ऐसे अनेक लोग हुए हैं, और उनके साथ में बहुत ऐसे लोग राजा लोग दिए हैं साथ, काशी राजा, अनेक राजा ने उनके साथ भी दिए हैं, क्योंकि भगवान से ईर्ष्या करते थे लोग। उस समय भी भगवान को पहचान नहीं पाए, भगवान को जान कर भी, इतने ऐश्वर्य देख कर भी ये लोग समझ नहीं पाए। अब देखो कोई साधारण लोग, छोटा सा बालक 5 साल 6 7 साल का बालक कोई गिर रहा है, इतना बड़ा पहाड़ उठा सकता है, लेकिन इतनी इतनी कार्य करने पर भी, और ये कुछ कार्य नहीं करते लोग, कुछ ऐसे चून फूट कर दिया, उसको भगवान मान लिया। ऐसे बाबा आर को आप देखो, बहुत उड़ीसा क्या बहुत जगह में ऐसे ऐसे कुछ कार्य कर लिया, उसको सोचा ये भगवान है, कोई रोग रोग ये ऐसे कुछ ठीक कर दिया, और ये भगवान है, ये हमारे लिए तो भगवान है। और कितने कितने क्या 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 आजकल जो बोल रहे हैं साईं भगवान, कितना कितना हजार चीज, लेकिन भगवान का भगवता प्रभुपा जी बहुत जगह में बोले, स्वयं भगवान भगवद गीता में बोले, शास्त्र ये बोलता है भगवान स्वयं वास्तविक किस प्रकार अपने ऐश्वर्य दिखाते बचपन से ही, वो ऐसे नहीं है बड़ा होने के बाद भगवान बनेंगे। भगवान स्वयं कृष्ण आए तो स्वयं ही ये कार्य दिखाए थे। भगवान राम आए थे तो बचपन से ही ये अपने ऐश्वर्य दिखाए थे, थोड़ी बहुत दिखाए थे ऐश्वर्य, थोड़ी बहुत क्या दिखाए थे। कौआ ने मारने के लिए, कौआ को पकड़ने के लिए भागा कौआ, वो पूरी ब्रह्मांड में कहाँ जगह नहीं मिला। भगवान भगवान राम जब छोटे थे, कौआ ले गया पूरी उनका ये, वो सोचा शायद मैं ले लूँगा खाने की, और पकड़ने के लिए गए तो उसको कौआ भागा भागा तो देखा तो पीछे पीछे चल रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान का जो भगवत्ता भगवान वास्तविक हर समय हर युग में ऐसे आते हैं और ऐसे लीला करते हैं, इसी से भक्त लोग या थोड़ी सी भी बुद्धिमान लोग होगा वो समझ जाएगा। अब हम दूसरे दिन कल ना परसों हम चाइना क्लास दे रहे थे, वो एकादश स्कंद भगवान उद्धव को ये बात बोल रहे हैं जो हाँ परसों क्लास में वो भगवान बोल रहे हैं, थोड़ा सा किसी का अगर बुद्धि होगा तो ये जगत को देख कर के भगवान को समझ सकता है, भगवान का शक्ति को समझ सकता है, जान सकता है। ये अगर थोड़ा सा किसी को बुद्धि, उद्धव को बोल रहे हैं किस प्रकार मेरा शक्ति, मैं इस जगत में घुसा हुआ हूँ,
इस जगत में कैसे किस प्रकार में प्रवेश किया हूँ, किस प्रकार मेरा शक्ति। तो अगर थोड़ी सी बुद्धिमान लोग होगा इसको समझ सकता है, लेकिन फिर भी लोग इतनी, भगवान इनके सामने इतनी दिखाए, ब्रज में इतनी सारे चीज लीला की, फिर भी कुछ लोग आज तक भी समझ नहीं पा रहे भगवान ऐसा कर सकता है, ये क्या हम भी कर सकते हैं? अरे ये नहीं, ये तो, जबकि ये असंभव है। भगवान कृष्ण जो कार्य किए हैं ये असंभव है, साधारण लोग कभी नहीं कर सकते, सोच नहीं सकता करने का, तो दूर की बात है। और वो देखो पौंडरूखल केवल हाथ लगाया था, चार दो हाथ लगा कर शंकर चक्र पकड़ा था, लेकिन कितनी समय तक भगवान साथ युद्ध कर पाया? युद्ध क्या है, तो एक मिनट भी नहीं रहा, ठीक नहीं पाया। भगवान तो ऐसे थोड़ी बहुत देते हैं, एक जीवात्मा जैसे नकली बन करके आता है भगवान को, हाँ ठीक है थोड़ी समय के लिए, लेकिन भगवान से हमने कितना समय लगता है टिकने के लिए? एक सेकंड नहीं लगेगा भगवान इस जगत को पूरी उलट पुलट करने के लिए, एक सेकंड नहीं लगता। लेकिन भगवान फिर भी कृपामय हैं, जिस प्रकार पिता इतने सारे संतानों को, बच्चों को जिस प्रकार पालन करता है, तो ऐसे भगवान दयालु होने के कारण कुछ समय देते, अवसर देते, इससे सुधर जाओ, ठीक लाइन में आ जाओ। नहीं तो फिर भगवान चाहें तो संसार को पूरी, जब पूरा बहुत तकलीफ, बहुत पूरी इस जगत में पाप का बहुत है, तो भगवान फिर सीधा प्रलय लाते हैं, बस सब खत्म, मिटा दो पूरी, शेष कर लो, खत्म कर लो पूरी। तो इस प्रकार यहाँ गर्गाचार्य का जो वचन है भगवान के लिए, वो बहुत सुंदर चीज, बहुत सुंदर ये में वर्णन कर रहे हैं। ये आपका जो पुत्र है, ये पूरा काल में इस प्रकार रक्षा किया सबको, ये जगत को चोरों और उत्कोचों से। अरे नहीं, ये हर समय सबको भी रक्षा करता है, भक्तों को रक्षा कर, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम। ये हर समय भगवान अपने भक्तों को रक्षा करते हैं, आज भी भगवान भक्तों को रक्षा करते हैं। जो भक्त भगवान में समर्पित हैं, आज भी भगवान ऐसे मतलब सोच नहीं सकते, ऐसे ऐसे रक्षा करते हैं भक्तों को। एक वहाँ पर आया था एक हमारे साउथ अफ्रीका में एक भक्त, हमारे इस्कॉन का भक्त था, बैक टू गॉडहेड मैगजीन में उन्होंने अपने लिखा था। तो माँ बाप भक्त थे, वो बच्ची छोटी सी लड़की थी, और नरसिंह भगवान को बहुत पूजा करती थी, प्रेम करती थी। वो नरसिंह भगवान को लेके पकड़ करके जाती थी वो डॉल को, और नरसिंह भगवान का मंत्र हमेशा गाती थी। तो वो रोड क्रॉस कर रही थी, उसका माँ बाप देखा, रोड पर बहुत बड़ा भयंकर ट्रक आया, उसको ऐसे एक्सीडेंट हुआ, उसका 15-20 फुट पूरा उछट के जाके गिरा। उसके माँ बाप सोचे ये तो गया होगा, खत्म हो गया होगा। उसका मतलब बहुत बड़ा ट्रक ये रास्ता क्रॉस कर रही थी, ऐसे लगा पूरी, वो गिरा जाकर 15 फीट उछट के, और उसका कुछ नहीं हुआ। वो जो नरसिंह भगवान को ऐसे पकड़ के रखी थी, बस उन्होंने देखा उसका शरीर में कुछ खरोंच नहीं, लेकिन आगे पीछे केवल ये पंजा है, नरसिंह जैसे सिंह का शेर का पंजा का निशान है थोड़ा, मतलब ऐसे पूरा इसमें खरोंच नहीं, कुछ नहीं। देखा नरसिंह भगवान ने कैसे बचा दिया। मतलब आज भी क्या भगवान बचाते नहीं, सबको बचा, अगर हम समर्पित हैं भगवान बचाते। वो पूरा बैक टू गॉडहेड हमारा मैगजीन में पूरे उसके पिता माता ने लिखा था। वो लोग सोचे थे ये तो खत्म गया, वो लोग सोचे ये गया, बची तो गया, इसे बचना मुश्किल, इतने बड़ा ट्रक कैसा ये बच सकता है। लेकिन भगवान आज भी बचाते हैं, भक्तों को रक्षा करते हैं हर समय। भगवान ऐसा नहीं है केवल आते हैं हर युग में अवतार लेते हैं, लेकिन मेरा भक्तों को मैं रक्षा करता हूँ। भगवान हर समय भक्तों को रक्षा करते हैं। ये है कहाँ भी किसी भी कैसे समय भी अगर भगवान को कोई प्रार्थना करता है, भक्ति करता है, भगवान आज भी ऐसे नहीं, हर युग में, हर स्थिति में, हर समय भगवान भक्तों को रक्षा करते हैं। ये हम लोग का ही होना चाहिए, भक्तों का यही होना चाहिए, यही प्रचार है। अब पहले भगवान आए थे, भगवान आके दिखाए ये सारे कार्य, फिर भी लोग समझ नहीं पाए। 6 दिन में ऐसे कार्य किए, पुतना कुमारी, अगासुर, बकासुर, सकटासुर, अरिष्टासुर, कितनी कौन से ऐसे बड़े बड़े छोट बचपन से इतनी बड़े गिरिराज जी को धारण उठाया,
फिर भी लोग उसी समय थे दुर्योधन जैसा, फिर भी समझ नहीं पाए भगवान को, देख करके भी समझ नहीं पाए थे। लेकिन समझने वाले समझे थे, भीष्म पितामह समझे थे, युधिष्ठिर महाराज जानते ये साधारण नहीं है, ये भगवान है। क्योंकि इन जो जानने वाला है वो जानता है कैसा कैसा। कुंती महारानी तो पूरा कितनी प्रार्थना की, देखा कैसा कैसा भगवान ने क्या क्या किया था। तो कुंती महारानी की स्तुति में आप देखिए, क्योंकि बचपन से कुंती महारानी देखा है भगवान को, वो आती थी क्योंकि उनका तो घर था यहाँ ये मथुरा, वो आती थी, वो देखा है, उसमें लिखा है कि दाम तावत, उसमें श्लोक उन्होंने लिखा है, जैसे जसोदा माता जी से बांधे थे कुंती महारानी वहाँ आई थी, उसमें लिखा है, उसमें किस प्रकार वो पूरा रो रो के किस प्रकार हो गए थे वो। तो वो सब याद कर रहे हैं कैसे कैसे भगवान को याद कर रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। देखो उनका पूरा स्तुति देखिए कैसा स्तुति है पूरी। लेकिन कुछ हाँ वो श्लोक है, हम लोग कुंती स्तुति में पढ़ते हैं, मैं भूल रहा हूँ दोस्तों, दाम तावत अंजन, मतलब पूरा जिस प्रकार दामोदर लीला में जिस प्रकार भगवान ने वहाँ दामोदर अष्टक में, ऐसा ही सिमिलर श्लोक भागवत में है। कुंती स्तुति में कुंती माता स्तुति करे, लेकिन फिर भी भगवान कौन इतनी, कहाँ है लोग समझते हैं, लोग इतने स्पष्ट। इसलिए भगवान बोलते भक्तों को बोलते आप ही बहुत महान है। मैं आके उनको दिखाया मैं कैसे भगवान हूँ, फिर भी लोग मूढ़ वो समझ नहीं पाते। लेकिन भक्त लोग प्रभुपाद जैसे अरे भगवान है ऐसा तो बोल के जो प्रचार करते हैं भक्तों के, किसी ऐसे लोगों के हृदय में ये भक्ति का दीप जलाते हैं, ये बहुत बड़ा है। भगवान स्वयं आकर के दिखाते हैं, फिर भी मूढ़ समझ नहीं पाता। कितने लोग समझे, महाप्रभु आए, कितने लोग समझे, 500 साल पहले महाप्रभु आए, ऐसे कीर्तन किया, ऐसे संकीर्तन किया, ऐसे पूरा सब कुछ किया, लेकिन कहाँ लोग समझे। फिर भी उनको परीक्षा करने के लिए आया बहुत एक बड़ा संत दिखा करके ना, वो बुद्धिस्ट आया था ना एक बुद्ध का, महाप्रभु को बोला ये प्रसाद है आपका, महाप्रसाद है ये, और महाप्रसाद के भीतर मुर्गा का मांस घुसा के लेके आया था, मतलब अपवित्र करने के लिए भगवान को। महाप्रभु कुछ बोले नहीं, वो ऐसे ला के अर्पण कर रहा था, वहाँ ये लो बहुत सुंदर महाप्रसाद, बोला इसको अपवित्र कर दूंगा। मतलब चावल के भीतर वो रखा था अखाद्य। बहुत बड़ा पक्षी आया, फटाक से उसको उठा लिया, चोंच से पकड़ लिया थाली को। वो थाली भयंकर थाली था, वो ठाकुर जी का थाली मतलब 5 किलो का थाली था। उठा लिया थाली और वो गिरा सारे चावल, और वो देखा तो सब हरी हरी, इसमें भीतर सब पूरा खाद्य पड़ा, मतलब पूरी हड्डी। और थाली को लेके वहीं पर गिराया उसका मत्थे में, वो थाली आकर मत्था में गिरा, पूरी फट गया उसका मत्था, बेहोश होके पड़ा। मतलब भगवान को देखो, महाप्रभु ऐसे दिखाए, कृष्ण दिखाए, लेकिन कितने लोग, भगवान राम आए, कितने लोग, रावण फिर भी समझ पाया। इतनी बोलने पर उसका बेटा बोला ये परम ब्रह्म है, ब्रह्मास्त्र में चालन कर दिया, ब्रह्मास्त्र चालन किया, लक्ष्मण को प्रणाम करके ब्रह्मास्त्र भाग के आया। ये और कोई नहीं हो सकता, ये तो परम ब्रह्म है, ये तो और कौन, ब्रह्मास्त्र किसका कुछ नहीं करता, भगवान का ही कुछ नहीं कर सकता। और तो भगवान दुर्योधन दुशासन ये लोग देखे, नारायण अस्त्र प्रयोग किया था मारने के लिए अर्जुन और भगवान को। वो बूढ़ा था भगदत्त ने नारायण अस्त्र पूरा मारा। दुर्योधन ने बोला इसको खत्म कर दो, ये बोलता है नारायण नारायण, ये नारायण बोलता है, ये अर्जुन नर है, ये नारायण, इसको मार दो पूरी। देखते हैं नारायण अस्त्र सबसे खतरनाक अस्त्र है, मारा, भगवान खड़े थे, वो नारायण अस्त्र फूलमाला बन करके भगवान गले में गिर पड़ गया। फिर भी ये लोग समझ नहीं पाए, फिर भी बोला इसको मारो कैसे कैसे। ये मूर्खता कितनी देखो संसार में। भगवान आगे भगवत दिखाते हैं, आज भी है गिरधारी भगवान गिरिराज को उठाया, कोई साधारण लोग कर सकता है ये, कुछ सोच सकता, करना तो छोड़ो। 2 घंटे तो हाथ ऊपर को उठा के नहीं रख सकते, 2 घंटा क्या 10 मिनट ही रख नहीं सकते हाथ ऊपर उठा के, और भगवान ने इतनी बड़ा, फिर भी तो भगवान वास्तविक जाना जाते भक्ति से। अगर भक्ति होगा
तो हम जान सकते हैं भगवान को। नहीं तो और भक्ति नहीं है, हम किसी भी ड्रेस में कैसे भी हो, राजा हो, कितनी भी ब्राह्मण हो, रावण हो, कोई भी हो, कितनी वैज्ञानिक हो, कुछ अगर भगवान को सामने खड़ा कर दे, भगवान को पहचान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे भगवान को। लेकिन भक्ति है तो हर जगह में भगवान को देख सकते हैं। प्रहलाद महाराज ने खम्भे में भगवान को देखा उन्होंने, और वो उसका बाप बोला ये खम्भे में हरि सर्वत्र है। कहाँ नहीं, खंबा में है तेरा हरि? हाँ, मेरा हरि तो सब जगह में है। अब भगवान निकले उनसे, तोड़ा उन्होंने, निकले भगवान वहाँ से, फाड़ दिए पूरी। सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम। अब भक्त बोल दिया, भगवान कोई ऐसे बोल देता है, कोई आ जाते हैं भगवान? नहीं, भक्तों के वचन को सत्य करने के लिए सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम। निज भक्तों का वचन को रक्षा करने के लिए जो हरि वो खम्भ से प्रकट हुआ, वहीं से उसको खत्म करिए। तो भगवान सर्वत्र है, हर जगह में भगवान है, ऐसा नहीं भगवान है नहीं। लेकिन लोग भगवता दिखाया, कितने लोग समझे कितने लोग समझ पाए? जब तक हृदय में भक्ति नहीं है हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए भवता भक्ति अहेतु की त्वयि। महाप्रभु बोल रहे हैं, हे कृष्ण हमको भक्ति दीजिए, हमको धन दौलत कुछ नहीं। धन दौलत ये सब भगवान को दिखाएगा नहीं। धन दौलत पद प्रतिष्ठा ये जगत में ब्रह्मा भी बन जाए, भगवान को देखने पर भी आप समझ नहीं पाएगा ये कौन है। लेकिन अगर भक्ति है हृदय में, हम भगवान को कहीं भी, भगवान छुप नहीं सकते, किधर भी है, सब जगह भगवान को दिखाई दे। हर जगह में लोग भगवान को ढूंढते हैं लेकिन भगवान हर जगह में, भक्ति अगर है सब जगह में भगवान दिखेंगे। ये काठ पत्थर लकड़ी ये घर नहीं दिखेगा, सब जगह में भगवान ही दिखेंगे। भक्त तो हर जगह में भगवान को दिखता है। नहीं तो हमारा जो प्रेमास्पद है वही दिखता है। जो जिसका पैसा है उसको जगत पैसा दिखता है, कहाँ पैसा कमाओ। और जहाँ जो जिसका भावना है उसी को उसी जगत में दिखता है। लेकिन भक्त अगर भक्त है, शुद्ध भक्त है, वो हर जगह में वही दिखता है। भक्त भगवान को ही दिखता है। जहाँ भी वो लकड़ी पत्थर ये सब नहीं दिखता, वो देखता है हर समय तो मेरा प्रभु है, क्योंकि वो प्रेमास्पद है, वो उसका प्रिय है। तो इसलिए यहाँ गर्गाचार्य ने जो बात बोला, ये आपका बेटा, तो इससे पता चलता है कौन ऐसे, कोई भी ऐसा बेटा किसका हो सकता है। किसी को बोले आपका बेटा ऐसा आया था, हमको कोई बोलेगा आके तुम्हारा बेटा ऐसा पूर्व काल में आया था, ऐसे लोगों को दमन किया, मारा सबको, चोर उसको, हाँ हमारा बेटा पहले जन्म हो गया था पुरा तेन ब्रजपते साधव, हे ब्रजपते, हे ब्रज, हे नंद महाराज ब्रज के पति, ये पूरा नहीं ना, पूर्व काल में आपका ये बेटा दस्यु सबको दमन किया था। तो इसलिए हमारे आचार्य लोग को बोला अराजक रक्षमाणम जिगिहु दस्युन समेदिता। आपका ये पुत्र पूरा काल में ऐसे किया था इंद्रादि। तो इसलिए यहाँ हमारे आचार्य लोग को दिए इंद्रादि व्याकुलम लोके मूढ़यन्ति युगे युगे। इंद्र का शत्रु, जब इंद्र का असुर लोग को उत्पात होता है, भगवान हर युग में प्रकट होकर के उसका दमन करते। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। इसका कोई प्रश्न है?